चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। देखें क्या दिया हुआ है हमारे पास। दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिमी है, उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। नंबर 1 फ्रिंजों की चौड़ाई बतानी तथा नंबर 2 केंद्रीय प्रिज्म से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से, समझेंगे क्या दिया हुआ है हमारे पास। देखेंगे सबसे पहले देखेंगे झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिमी है। ठीक है, 3 मिमी है तो डी का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, 3 मिमी। ठीक है भाई, और मिमी को बदलते हैं मीटर में, और मिमी को मीटर में बदलने के लिए काहे से गुणा करेंगे, 10 की पावर -3 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर। मिमी के क्या बन जाएंगे, मीटर। अब उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य है, तो यानी एंगस्ट्रॉम को काहे से प्रदर्शित करें, यानी तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से। लैम्डा बराबर कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम, इसे ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। अब इसे जब मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, 6000 गुणा एंगस्ट्रॉम की जगह क्या रख देंगे, 10 की पावर -10, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर। ठीक है, तो हमने इसे लैम्डा के मान को मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है भाई, अब क्या है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कहता है ये, अभी जो कैपिटल डी है वो कितनी देर की, झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से, यानी बड़ी डी से। कितना दिया हुआ, 1 मीटर। ठीक है भाई, यहां तक। अब फ्रिंजों की चौड़ाई बतानी है हमें, फ्रिंजों की चौड़ाई, तो हमें बताना नंबर 1 फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे। नंबर 1 फ्रिंजों की चौड़ाई जो है, फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है भाई, फ्रिंजों की जो चौड़ाई है W बराबर वो होती है डी लैम्डा बटे छोटी डी। ठीक है, बड़ी डी लैम्डा फिर छोटी डी बराबर, इसमें रखेंगे मान, डी कितना है बड़ा, 1 रख दिया गुणा। ठीक है भाई, और लैम्डा का मान कितना है हमारे पास, ये है 6000 गुणा 10 की पावर -10 रख दिया। फिर उसके बाद बटे छोटी डी का मान कितना है हमारे पास, 3 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे 3 पे काटो, 3 दूनी 4, कितना आ गए 2000, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 2000 गुणा 10 की पावर -10। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो 10 की पावर 3, ये नीचे से ऊपर लेके गए तो ये हो गया प्लस का 3। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। अब क्या करते हैं, ये जो 2000 है, इसे 2000 लिख दिया, ये जो 2000 है इसमें 3 जीरो हैं, ये किस चीज की है, प्लस की। अगर हम इसे लिखना चाहें क्या लिखा जा सकता है 2000 को, ये 3 जीरो हटा दो और लिख दो 2 गुणा 10 की पावर 3 प्लस के। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ वरना डायरेक्ट कर देता मैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसे, 2 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक, और गुणा 10 की पावर -10 और गुणा 10 की पावर 3, ये है ये हमारे पास चले आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 प्लस के हैं, 3 प्लस के हैं, कितने पावर होगी, 6, तो 2 गुणा 10 की पावर 6 किसकी, प्लस की, और 10 की पावर -10 ही है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये 2 गुणा, ये प्लस का है 6, ये माइनस का है 10, कितने बचेंगे, -4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। अब अगर हम इसके मिमी बनावें, अगर हम इसके क्या बनावें, मिमी बनावें, तो अगर हम इसे मिमी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो हमने मिमी में था, ये मीटर में बदला था, तो 10 की पावर -3 से गुणा करी थी। ठीक है, अगर हम इसके 10 की पावर -3 बनाना चाहें, 4 है ये, तो कैसे लिखेंगे इसे, अगर हमें उत्तर मैच करना है तो, कि वैसे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर मैच करना तो क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 0.2 लिखा जा सकता है। 0.2 2 को कब लिखा जा सकता है, जब हम यहाँ पावर कर दें -3। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट इधर की तरफ बढ़ाया
तो ये एक पावर कम हो जाएगी माइनस के। अगर हम एक पॉइंट इधर की तरफ बढ़ाते यानी इसे 20 बना देते तो ये पावर हो जाती 5। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने मीटर। अब अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, मिमी, तो अब क्या लिख देंगे इसे 0.2 मिमी। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। 10 की पावर 3 माइनस के 3 मीटर है ना, तो इसे हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे मिमी। ठीक है, क्योंकि इसकी गुणा हमने करी थी मिमी बनाने के लिए, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक इसका पहला आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा गया हमारे पास, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे x3। क्यों लिखा 3, क्योंकि तीसरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट कर लेंगे। तीसरे की बात कर रही है तो 3, दूसरे की करते तो 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है m d लैम्डा बटे d, m d लैम्डा बटे d। अब हमारे पास d लैम्डा बटे d, इसका मान कितना है w, w के बराबर होती है, और w का मान हमने निकाल भी दिया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला m, इसकी जगह क्या रख देंगे ये w। ठीक है, तो x3 बराबर क्या बन गया mw। अब मान रख देंगे x3 बराबर m का मान कितना है हमारे पास, किसकी बात हो रही, m की। m कितना है 3, m कितना है 3, क्योंकि तीसरे प्रिज्म की बात हो रही, तीसरी दीप्त फ्रिंज की बात हो रही। ठीक है, तो इसलिए 3 गुणा बड़ा W कितना है 0.2, मिमी में निकाल दो इसे भी। ठीक है, 0.2, क्योंकि मिमी में उत्तर आ जाएगा इसका। तो अब ये कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा से डायरेक्ट कर देगा जब पॉइंट हो रहा है। 3 दूनी 6, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। एक ये अंक है, 6 छोड़ दो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0। ये बन गया मिमी। यही हो गया इसका सेकंड आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आ गया इसका 0.6 मिमी आंसर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।